आज अपन यहाँ पर ऑर्थो के अंदर पढ़ेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा को अपन यहाँ पे स्लिप्ड स्पाइन भी कहते हैं। तो अपन पहले देखते हैं कि स्पाइना बाइफिडा क्या होता है। अपन इसको एक बार डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि स्पाइना बाइफिडा किस तरह का दिखता है। कि ये एक न्यूबॉर्न बेबी है जिसके लोअर बैक पे अपन को इस तरह की एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये 3 तरह का हो सकता है। फर्स्ट है कि जहाँ पर ज़्यादा कुछ पेन वगैरह कुछ भी ना हो और सिर्फ यहाँ पे एयर थोड़े बहुत हेयर्स यहाँ पर अपन को देखने को मिले। तो इसमें के अंदर क्या होता है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड होती है और ये ऊपर ये वाली स्किन है यहाँ पर। तो अपन को यहाँ पे हेयर्स देखने को मिलते हैं। एक और स्टेज हो सकती है जिसके अंदर क्या होता है ना, ये वाली जो न्यूरल ट्यूब है, यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड है ये यहाँ पर ऊपर की तरफ निकल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे स्पाइनल फ्लूइड फील होता है। ठीक है। और एक और होता है जिसके अंदर यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी अंदर की तरफ आ जाती है, स्पाइनल नर्व्स होती है ये। और तो अपन इसको कहते हैं एक तरह का, ये क्यों होता है कि जो अपने अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है अगर उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है तो उस कारण से अपन को स्पाइना बाइफिडा होता है न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है इसी का डिफेक्ट अपन को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, फिर ये इस तरह से अपन को देखने को मिले। ठीक है। तो अपन इसको समझने के लिए अपन यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसके रिलेवेंट एनाटमी कि जो वर्टिब्रास क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है और किस तरह से जो वर्टिब्रास होता है उसका डेवलपमेंट होता है। ओके। तो अपन यहाँ पर ये एक डायग्राम है, इसके थ्रू अपन देखेंगे कि किस तरह से जो वर्टिब्रास है वो डेवलप होती है। तो यहाँ पर लिखी हुई है द वर्टिब्रल बॉडीज डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म अराउंड द नोटोकॉइड। तो यहाँ पर मेसोडर्म है और यहाँ पर नोटोकॉइड है। तो इस तरह से यहाँ पर वर्टिब्रास का डेवलपमेंट होता है इसके साथ। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच बॉडी एक्सटेंड ट्रू प्रोजेक्शन। यहाँ पर एक बॉडी है जिसके यहाँ पे ट्रू प्रोजेक्शन है विच ग्रो अराउंड द न्यूरल केनाल। तो यहाँ पे एक न्यूरल ट्यूब है इसके दोनों तरफ पे डेवलप होती है, ग्रो होती है बाहर की तरफ द न्यूरल केनाल टू फॉर्म्स द वर्टिब्रल आर्च। तो इस तरह से यहाँ पर अपन को वर्टिब्रल आर्च देखने को मिलता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर नोटोकॉइड था, यहाँ पर मेसोडर्म था जिसका यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर न्यूरल ट्यूब है। तो यहाँ पर दोनों तरफ ट्रू प्रोजेक्शन अपन को देखने को मिल रहे थे और जिस कारण से यहाँ पे जो वर्टिब्रल आर्च बन रहा है और यहाँ पे न्यूरल कैनाल है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है द टू होल्स ऑफ द आर्च फ्यूज्ड इन द थोरेकिक रीजन। तो ये जो आर्च होते हैं ना वो थोरेसिक रीजन के अंदर फ्यूज हो जाते हैं फ्रॉम वेयर द फ्यूजन एक्सटेंड अप एंड डाउन। तो उसका जो फ्यूजन होता है ना वो अप एंड डाउन तरफ होता है। ये अपन को इस तरह से देखने को मिलती है, लेकिन अपन इसका 3D स्ट्रक्चर देखेगा थोड़ा अलग अपन को देखने को मिलता है। उसका डाउनवर्ड भी उसका डेवलपमेंट होता है थोड़ा सा। तो ये अप एंड डाउन एक्सटेंड करती है, उसका फ्यूजन हो जाता है उसके बाद। और उसके बाद यहाँ पर है फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द आर्च गिव्स अराइज टू स्पाइना बाइफिडा। तो अगर ये फ्यूजन जो होता है वो ठीक से नहीं हो पाता है, अगर ये फ्यूजन ठीक से नहीं हो पाएगा तो उस कारण से यहाँ पे स्पाइनल बाइफिडा है वो देखने को मिलेगा अपन को। अगर उसका वो फेल हो जाता है तो उसका फ्यूजन उस आर्च का। ठीक है। इट इज़ ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ माल डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है अगर उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है तो उस कारण से यहाँ पर स्पाइना बाइफिडा होता है। अगर यहाँ पर मेम्ब्रेन्स की बात हो रही है, अगर मेम्ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट नहीं होता है तो उसे अपन माल डेवलपमेंट कहते हैं। अगर ठीक तरह से डेवलपमेंट नहीं होता है, मतलब किसी गलत तरह से डेवलप हो गया है तो उस कारण से स्पाइना बाइफिडा होता है। तो अपन ने यहाँ पर भी देखा था ये स्पाइनल कॉर्ड, तो इसका डेवलपमेंट इस तरह से हो गया जिस कारण से यहाँ पर अपन को स्पाइना बाइफिडा देखने को मिल रहा था। तो उसके बाद आते हैं यहाँ पर स्पाइना बाइफिडा के टाइप्स कि स्पाइना बाइफिडा कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पर स्पाइना बाइफिडा को 2 तरह से क्लासीफाई किया है, 2 होते हैं इसके। एक तो होता है स्पाइना बाइफिडा अकल्टा और एक होता है स्पाइना बाइफिडा अपट्टा। तो इसके अंदर पे आपको कुछ देखने को मिलता है, वो होता है मेनिंजोसील, मेनिंजियोमाइलोसील, स्प्रिंगोमाइलोसील एंड माइलोसील। ठीक है। इसके बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे यहाँ पर आगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा। 2 टाइप होते हैं, स्पाइना बाइफिडा अकल्टा एंड स्पाइना बाइफिडा अपट्टा। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है फर्स्ट वाला स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। तो यहाँ पर क्या होना, दिस इज द माइलेस्ट एंड द कॉमनेस्ट, मतलब ये सबसे ज़्यादा कॉमनली अपन को देखने को मिलता है स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। और ये सबसे ज़्यादा माइल्ड होता है, मतलब सीवियर नहीं होता, मतलब सबसे छोटा होता है, माइल्ड होता है। इन दिस इसके अंदर क्या होता है, द फेलियर ऑफ द वर्टिब्रल आर्च टू फ्यूज रिजल्ट इन स्पाइना बाइफिडा स्पाइनल प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वर्टिब्रल जो आर्च होता है ना, अपन ने देखा था पहले आर्च है वहाँ पर, तो अगर उस वर्टिब्रल आर्च जो होता है अगर वो फेल हो जाता है
तो उस कारण से उसका फ्यूजन अगर फेल हो जाता है तो उस कारण से यहाँ पे अपन को स्पाइना बाइफिडा स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा देखने को मिलता है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स, यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं स्पाइना बाइफिडा अकल्टा की, वो अपन पढ़ते हैं। कॉमनेस्ट साइट, तो कि सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट साइट कौन सी होती है स्पाइना बाइफिडा अकल्टा की? दिस इज द कॉमन इन द लंबोसेक्रल स्पाइन S1 बिगनिंग द कॉमनेस्ट साइट, तो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट साइट होती है S1 एंड lumbosacral spine. Externally, the skin may be normal or there may be telltale sign in the form of the dimple in the skin, the leukomatous mass and dermal sinus of the stuff of hairs. तो अपन ने यहाँ पर देखा था डायग्राम में कि क्या हो रहा था यहाँ पर इसका एको डायग्राम है, ये है अकल्टा वाला, और यहाँ पर भी ये अकल्टा वाला है स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो स्किन है वो इसके अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये नॉर्मल होती है। स्किन में भी नॉर्मल और देयर में भी टेल साइन इन द फॉर्म ऑफ द डिम्पल, यहाँ पे थोड़ा सा डिम्पल देखने को मिलता है इन द स्पाइन के अंदर। अपन देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे एक डिम्पल देखने को मिलता है, और इसके अंदर यहाँ पे अपन कुछ हेयर्स भी देखने को मिलते हैं, अपन ने यहाँ पे देखा था पहले भी। और इसके अंदर इन्वॉल्व होता है लिपोमेटस मास एंड डर्मल साइनस, ठीक है। उसके बाद आता है इसका न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द सिवियरिटी ऑफ बोन डिफेक्ट, तो यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल जो इम्पेयरमेंट है ना वो इससे रिलेटेड नहीं होते बोन डिफेक्ट से। द कॉमनेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट इन द मसल इम्बैलेंस इन द लोअर लिम्ब विद द सेलेक्टिव मसल वास्टिंग। तो यहाँ पर यह है कि न्यूरोलॉजिकल जो इन्वॉल्वमेंट है उसका जो कॉमनेस्ट मैनिफेस्टेशन क्या होगा वो होता है मसल इम्बैलेंस। तो मसल इम्बैलेंस अपन को देखने को मिलेगा लोअर लिम्ब के अंदर, जिस कारण से सिलेक्टिव मसल वास्टिंग अपन को देखने को मिलेगी, मतलब सिलेक्टिव जो मसल है वो वीक हो जाएगी। दिस लीडिंग टू फुट डिफॉर्मिटी, इस कारण से अपन को यहाँ पर फुट की डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेगी। ओके ओके बिकॉज ऑफ मसल इम्बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे मसल इम्बैलेंस हो रहा था। कॉमन वंस बिगनिंग न्यूरोवेरस और वेरस, इक्वाइनोवेरस एंड और वेरस, ये अपन को देखने को मिलेगी डिफॉर्मिटीज की फुट के अंदर। यहाँ पर ये केवस है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है द कॉजेज ऑफ न्यूरल इम्पेयरमेंट में भी, यहाँ पे कुछ इम्पेयरमेंट है, न्यूरल इम्पेयरमेंट के कुछ कॉज है यहाँ पे। तो ये यहाँ पर 4 तरह के कॉज दिए हुए हैं जिसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी ईजी है। टेडरिंग ऑफ द कॉर्ड टू द अंडर सरफेस ऑफ स्किन बाय अ फाइब्रस मेम्ब्रेन, ठीक है। जो कॉर्ड की जो अंडर सरफेस होती है बाय द फाइब्रस मेम्ब्रेन, वहाँ पर टेडरिंग होती है। टेडरिंग ऑफ द कॉर्ड टू द फिलम टर्मिनल बाइफिडा कॉर्ड ट्रांसफिट विथ एंटेरो पोस्टीरियर बोन बार एंड डिफेक्टिव न्यूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये इस तरह के कुछ कॉज थे यहाँ पे न्यूरल इम्पेयरमेंट के। उसके बाद यहाँ पर आता है इसका ट्रीटमेंट। द सिम्टम लेस पेशेंट वेयर द लीजन इन डिटेक्ट ऑन एक्सरे टेकिंग फॉर सम अदर प्रॉब्लम्स नीड नो ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर सिम्टम लेस पेशेंट अपन को देखने को मिलता है। अपन को ये पता कब लगता है? जब अपन किसी और के कारण एक्सरे करवाते हैं और अपन को यहाँ पर ये डिटेक्ट हो जाता है। तो इस जगह पे अपन को किसी भी तरह का ट्रीटमेंट कराने की कोई नीड नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती है। स्पाइना बाइफिडा अकल्टा के अंदर केसेस प्रेजेंटिंग विथ बैक एक रेस्पॉन्स टू फिजियोथेरेपी, बैक एक देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। सर्जिकल ट्रीटमेंट में भी रिक्वायर्ड इन सम केसेस, और कुछ केस ऐसे होता है जिसके अंदर हमको सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वो ऐसे ही ठीक नहीं हो जाता है फिजियोथेरेपी वगैरह से। ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट इज द सेम एज फॉर अ पैरालिटिक लिम्ब, जो पैरालिटिक लिम्ब के लिए जो ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट इन द सेम एज फॉर अ पैरालिटिक लिम्ब, मतलब जो पैरालिटिक लिम्ब के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है वही इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, मतलब वो सेम होता है। तो किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं? प्रिवेंशन एंड करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी, अपन ने देखा था वहाँ पे क्वाइनस वेरस और वो डिफॉर्मिटी अपन को देने को मिलती है, उसका प्रिवेंशन करेंगे, उसका करेक्शन करेंगे। यूजिंग रेसिडुअल मसल पावर फॉर मोर यूजफुल, ठीक है, वो मसल पावर को लेके आएंगे। फंक्शंस बाय टेंडन ट्रांसफर, टेंडन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जॉइंट स्टेबिलिटी को अपन बढ़ाएंगे। गिविंग सपोर्ट फॉर वॉकिंग, और उसको वॉकिंग करने के लिए अपन उसको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को।
फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड आता है, वो है स्पाइना बाइफिडा अपर्टा। तो इसके अंदर क्या होता है ना, द डेवलपमेंटल डिफेक्ट, एक तरह का डेवलपमेंटल डिफेक्ट है। इसके अंदर क्या होता है ना, इन्वॉल्व नॉट ओनली द वर्टिब्रल आर्च बट आल्सो द ओवरलाइनिंग सॉफ्ट टिश्यूज, स्किन एंड ऑफ्टन द मेनिंजियस। तो पहले के अंदर क्या हो रहा था, वहाँ पे सिर्फ वो इन्वॉल्व हो रही थी, लेकिन यहाँ पर वहाँ पे स्किन इन्वॉल्व हो रही थी, और यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पर सिर्फ वर्टिब्रल आर्च इन्वॉल्व नहीं होगा, यहाँ पर अपन को सॉफ्ट टिश्यूज, स्किन एंड मेनिंजियस तीनों चारों का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा स्पाइना बाइफिडा अपर्टा के अंदर। इन सीवियर केसेस द नर्व ट्यूब इटसेल्फ मे बी एक्सपोज्ड। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स। यहाँ पर भी कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, वो है कॉमनेस्ट साइट। द डोर्सो लंबर स्पाइन इज अफेक्टेड मोस्ट कॉमनली। डोर्सो लंबर जो स्पाइन होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है इसके अंदर। उसके बाद देयर इज अ वेरिएबल स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ऑफ क्लोजर ऑफ एम्ब्रियोनल न्यूरल ट्यूब गिविंग राइज द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो एम्ब्रियोनल न्यूरल ट्यूब है वो ठीक से क्लोज नहीं हो पाती, जिस कारण से अपन को स्पाइना बाइफिडा देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर किस किस तरह का अपन को देखने को मिल सकता है, वो है मेनिंजोसील, माइलोसील, स्प्रिंगोमाइलोसील एंड माइलोसील। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है ना, मेनिंजोसील के अंदर डेट इज प्रोट्रूशन ऑफ मेनिंजियस थ्रू अ डिफेक्ट इन द न्यूरल आर्च, मतलब न्यूरल आर्च के अंदर डिफेक्ट हो रहा था, जिस कारण से यहाँ पर जो मेनिंजियस है उसका प्रोट्रूशन अपन को देखने को मिलेगा। दिस कंटेन्स ओनली CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उसके बाद यहाँ पर आता है मेनिंजोमाइलोसील। तो इसके अंदर क्या होता है, डेट इज प्रोट्रूशन ऑफ द मेनिंजियस अलोंग विद सम न्यूरल एलिमेंट। तो यहाँ पे जो मेनिंजियस के कुछ न्यूरल एलिमेंट्स होते हैं उसके साथ यहाँ पर प्रोट्रूशन अपन को देखने को मिलेगा। नॉर्मली डेवलप स्पाइनल कॉर्ड एंड क्वाड्रा इक्वाइना। फिर यहाँ पर आता है उसके बाद स्प्रिंगोमाइलोसिल, डेट इज सेंट्रल कैनाल ऑफ द कॉर्ड। ये कॉर्ड का सेंट्रल कैनल होता है, इज डायलेटेड, वो डायलेट हो जाता है, एंड द कॉर्ड लाइट्स विद इन द प्रोट्रूटेड मेनिंजियल सेक। तो कॉर्ड जो होती है वो लाइट्स कर जाती है मेनिंजियस के अंदर, जो यहाँ पे प्रोट्रूटेड हो जाती है, टुगेदर विद द नर्व अराइजिंग फ्रॉम इट। उसके बाद आता है मेनिंजोसील, दिस रिजल्ट्स फ्रॉम अरेस्ट इन द डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द न्यूरल ग्रूम। तो जहाँ पर न्यूरल ग्रूम का जो क्लोजर टाइम होता है वहाँ पर ये ठीक से डेवलप नहीं हो पाती है। रिजल्ट फ्रॉम अरेस्ट इन द डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द न्यूरल ग्रूम। उसके बाद है द एलिप्टिकल रो सरफेस प्रेजेंटिंग द अनयूनाइटेड ग्रूम इज सीन। तो यहाँ पे अनयूनाइटेड ग्रूम अपन को देखने को मिलता है, जो कि अंडाकार शेप का जो होता है उस तरह से। एट द अपर एंड ऑफ दिस सरफेस ओपन्स द सेंट्रल कैनाल थ्रू विच CSF मे बी सीन लीक। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो अपर एंड होता है सरफेस, मतलब जो सरफेस का जो अपर एंड होता है जहाँ पे सेंट्रल कैनाल जो होती है वो ओपन होती है, तो वहाँ पे जो CSF है वो अपन को लीक करता हुआ नज़र आता है। उसके बाद यहाँ पे विद द, ये खत्म हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ आता है विद द एक्सेप्शन ऑफ स्पाइनल बाइफिडा अकल्टा, मेनिंजोसील इज द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ स्पाइनल बाइफिडा। तो यहाँ पे जो मेनिंजोसील है वो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट टाइप आपको देखने को मिलता है, और स्पाइनल बाइफिडा जो अकल्टा है वो एक्सेप्शन है। थ्रू मे बी दिस केस आर स्टिल बोर्न, ये बच्चा जो होता है उसके जन्म के साथ अपन को देखने को मिल सकता है। इफ़ द चाइल्ड इज बोर्न अलाउ डेथ इंश्योर्ड विद द फ्यू डेज विद इन्फेक्शन ऑफ द कॉर्ड एंड मेनिंजियस। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इफ़ द चाइल्ड इज बोर्न अलाइव, अगर मान लो जो बच्चा है अगर वो मरा, अगर मान लो कोई बच्चा है उसका जन्म हुआ, उसका बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद मान लो उसको इन्फेक्शन हो गया, तो वो कुछ टाइम बाद उसकी डेथ भी अपन को देखने को मिल सकती है स्पाइना बाइफिडा के अंदर, अगर वो ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो। द अदर टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा विथ न्यूरल डेवलपमेंट डिफेक्ट। तो स्पाइना बाइफिडा के अंदर अपन को न्यूरल डेवलपमेंट डिफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, मतलब न्यूरल डिफेक्ट भी अपन को देखने को मिलता है। वेयर द पेशेंट ऑफ द सर्वाइव इन मेनिंजोसील एंड मेनिंजोमाइलोसील। जिसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है वो सर्वाइव करता है मेनिंजोसील एंड मेनिंजोमाइलोसील वाले टाइप के साथ, स्पाइना बाइफिडा के टाइप के साथ। देयर में भी माइल्ड टू सीवियर पैरालिसिस ऑफ द लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब के अंदर यहाँ पर सीवियर और माइल्ड पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है दिस चाइल्ड आर ऑफ्टन बोर्न विथ डिफॉर्मिटीज पर्टिकुलरली फ्लेक्शन अडक्शन
कॉन्ट्रेक्चर ऑफ द हिप एंड डिफॉर्मिटी ऑफ द फुट। तो यहाँ पर जो बच्चा है उसकी डिफॉर्मिटी के साथ भी उसका जन्म हो सकता है, जैसे कि कौन कौन सी फ्लेक्शन, अबडक्शन, कॉन्ट्रेक्चर देखने को मिल सकता है ऑफ द हिप का। उसके बाद डिफॉर्मिटी ऑफ द फुट के अपन को देखने को मिल सकती है, जहाँ के जो कि अपन ने उधर पढ़ा था इक्वाइना वेरस वो वाली। द डिफॉर्मिटी आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ मसल इम्बेलेंस ड्यू टू पैरालिसिस। अपन ने पहले भी देखा था कि यहाँ पे अपन को मसल का इम्बेलेंस देखने को मिलता है, जिसका आंसर डिफॉर्मिटीज होती है ड्यू टू पैरालिसिस। देयर आर द यूरिनरी एंड बावल इनकॉन्टिनेंस अपन को देखने को मिल सकता है, यूरिनरी एंड बावल इनकॉन्टिनेंस। उसके बाद यहाँ पर आता है इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के अंदर यहाँ पर आता है ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन कंसिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द बेसिक डिफेक्ट डेट इज स्पाइना बाइफिडा। इसका बेसिक डिफेक्ट जो होता है उसका ट्रीटमेंट करना है। ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट एंड करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी। और उसका ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट ये है कि जो डिफॉर्मिटी है उसको प्रिवेंट करे और या फिर उसका करेक्शन करे। एंड टू यूज़ द रेसिडुअल मोटर पावर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस। अपन को यहाँ पर यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करना है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर देखा था यूरिनरी एंड बाउल इनकॉन्टिनेंस हो रहा था इस कारण से। आप यहाँ पर इनके डायग्राम भी दे सकते हैं स्पाइना बाइफिडा अकल्टा के। उसके बाद अपन ने देखा था यहाँ पर मेनिंजोसिल, मेनिंजोमाइलोसिल एंड स्प्रिंगोमाइलोसिल एंड माइलोसिल के। ओके, इस डायग्राम से जो काफ़ी हद तक याद हो सकता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस सिंपल सा है कि 3 तरह के से अपन को देखने को मिल सकता है। अकल्टा था, मेनिंजोसिल एंड स्प्रिंगोमाइलोसिल एंड माइलोसिल। तो अपन ने आज यहाँ पे पढ़ा था स्पाइना बाइफिडा कि स्पाइना बाइफिडा क्या होता है। स्पाइना बाइफिडा के अंदर क्या होता है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका ठीक से डेवलपमेंट नहीं होता है और ये एक न्यूरल ट्यूब डिजीज़ भी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।